कभी भी आप भुला नहीं सकते। वह धरती का भगवान है, वह महान इंसान है, वह देवता में देवता है, माँ बाप सभी देवताओं में सबसे पहला स्थान रखता है साथियों। लेकिन दुख के साथ मुझे एक चीज बोलना पड़ रहा है कि आज गांव में एक गलत परंपरा चल रहा है। गलत क्या चल रहा है? जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको क्या परिवर्तन करना चाहिए, इस सभी बात को लेके हमारे पास जो आएंगे वो डॉक्टर साहब आएंगे। और अब ये लैब टेक्नीशियन हैं। पहले ये अनुमंडल हॉस्पिटल सोनपुर में थे, लेकिन त्वरित इनका जो पोस्टिंग हुआ है पटोरी में हुआ है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपने स्वागत भाषण को लेके आए। धन्यवाद। साथियों, सम्मानित मंच में उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री चंद्रराम जी, साथ में इस स्टेज पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी साथी, आज इस श्रद्धांजलि सभा में आप उपस्थित हुए हैं, आपको हम हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद देते हैं। साथी, समय कम है, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, बस एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहते हैं। एक पेड़ के नीचे दो आदमी लड़ रहा था। एक आदमी दूसरे को पटक दे रहा था, दूसरा फिर पहला को पटक दे रहा था। लड़ते 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 गांव वाला देखा कि भाई लड़ क्यों रहा है। गांव के लोग जब उपस्थित हुआ तो पूछा कि लड़ क्यों रहे हो भाई? तो पहला आदमी बोला कि ये जो 3 साल का जो लड़का है मेरा बेटा है। दूसरा से पूछा कि आप क्यों लड़ रहे हैं? तो कहा कि नहीं, यह जो 3 साल का बेटा है यह मेरा बेटा है। तो बेटा के चलते लड़ाई हो रहा है। एक लड़का, दोनों आदमी कह रहा है कि मेरा बेटा है, पहला कह रहा है मेरा बेटा है, दूसरा कह रहा है मेरा बेटा है। गांव वाला कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। कंफ्यूजन हो रहा था कि वास्तव में इसका बाप कौन है। कहा कि अब क्या करें, चलो साधु के पास चलते हैं। तो साधु के यहाँ जाकर के बोला कि साधु जी, एक ही वो लड़का है और यह दोनों आदमी कह रहा है कि मेरा बेटा है, आप ही बताइए कि किसका बेटा है। साधु बोला कि हम 5 मिनट में फैसला देते हैं। साधु जी बोले पहला व्यक्ति से कि तुमको इस छोटे से बच्चे को 10 छड़ी मारना है। तो पहला व्यक्ति क्या किया, छड़ी उठाया और बच्चा को पहला छड़ी मारा, दूसरा छड़ी मारा, बच्चा रोने लगा, आंख से आंसू गिर रहा था। लेकिन पहला व्यक्ति बच्चे को छड़ी मार मार करके 10 बुला दिया। फिर साधु बोला दूसरा व्यक्ति को कि आप 10 छड़ी मारिए। दूसरा व्यक्ति ने छड़ी उठा करके और बच्चे को पहला छड़ी मारा, बच्चा रोने लगा। दूसरा छड़ी मारा, बच्चा और रोने लगा। तीसरा छड़ी मारा, बच्चा और रोया। चौथा छड़ी उठाया पिता, लेकिन पिताजी की आंख से आंसू गिरने लगा। पिताजी भौंकार मार के रोने लगे। वह दूसरे जगह जाकर के बैठ गए पिताजी और साधु जी को बोले, साधु जी, यह बच्चा को हम चौथा छड़ी नहीं मार सकते हैं। भले ही मेरा बेटा है, आप इस बच्चे को दूसरे आदमी को दे दीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। साथी, यह बाप का प्यार है। यह बाप का प्यार है कि अपने बच्चे को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को कभी भी आंखों में आंसू नहीं
नहीं देख सकता है। आए पिताजी, गांव के पिताजी भर दिन खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, किरोड़ी कर करके, ठेला चला करके, रिक्शा चला करके और शाम में 200 रुपया कमा करके लाते हैं। उसी में से बच्चों के लिए 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के लिए कचरी लाते हैं। बोलते हैं मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बेटा मेरी बेटी खाएगी। साथी, समाज में माँ बाप का एहसान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस दुनिया में अगर जो सबसे महान कोई है वह माँ और बाप है। माँ बाप के एहसान को कभी भी आप भुला नहीं सकते। वह धरती का भगवान है, वह महान इंसान है, वह देवता में देवता है। माँ बाप सभी देवताओं में सबसे पहला स्थान रखता है। साथियों, लेकिन दुख के साथ मुझे एक चीज बोलना पड़ रहा है कि आज गांव में एक गलत परंपरा चल रहा है। गलत क्या चल रहा है कि बाप माँ बच्चे को पेट काट करके पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब बच्चा जब सियाना हो जाता है, तो बच्चे को जब शादी हो जाती है तो बच्चे बोलते हैं बाप हमारे लिए क्या किया, माए हमारे लिए क्या किया। और शादी हुआ मात्र 3 महीना होता है, 2 महीना होता है, 6 महीना भी नहीं बीता है, माँ बाप को कहता है अब आपको हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। जो नई नवेली दुल्हन आती है वो अपने पति को कहती है कि लगता है आपकी माँ 2-4 महीना से नहीं नहाई है, आपके माँ का देह महकता है, आपके पिताजी का देह महकता है, हम आपके पिताजी आपके माता जी के साथ रह नहीं सकते हैं, हम लोग अलग घर बनाएंगे। तो पति बोलते हैं अलग घर बनाने की क्या जरूरत है, हम माँ बाप को अलग खेत में झोपड़ी बना करके उनको हम रख देते हैं, हम लोग यहाँ रहेंगे। सोचिए एक माँ बाप जो पूरे जिंदगी अपना पेट काट करके तंगी हालत में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन बच्चे जब काबिल बन जाते हैं उनको अपने माँ बाप में बदबू होता है, बोलते हैं बदबू आ रहा है, हम माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। समाज का दुर्भाग्य। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, जितने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे आग्रह करता हूँ अपने माँ बाप को इज्जत करना सीखिए। इस दुनिया का सबसे अगर जो बहुमूल्य कोई है, इस दुनिया का सबसे कोई महान इंसान है वह माँ और बाप है, उसके सिवा कोई नहीं है। साथ में हम जितने जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो गार्जियन टाइप से बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप में भी कुछ गड़बड़ी है। आप क्या करते हैं, कमा करके लाते हैं, रिक्शा ठेला चला करके लाते हैं 500 रुपया, उसमें क्या करते हैं अपने बच्चों को कलम खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए, बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए आपका औकात खराब हो जाता है। लेकिन शाम में जब पटना से काम करके लौटते हैं 250 रुपया के दारू पीने में आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारे लोग दारू पीना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे गार्जियन दारू पीते हैं, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हेरोइन नाशा करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। घर की महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाएगी नहीं, लेकिन उनको इतवार, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, बीफेवारी, शुक्रवारी, शनिचरवारी, इतवारवारी, उनको सारा पर्व याद आता है। बच्चों को पढ़ाने की उनको जरूरत नहीं लगता है। तो मैं गार्जियन से भी आग्रह करूंगा कि अपना पेट पाल कर, अपना पेट को काट करके आप दारू ना पी करके बच्चों को पढ़ाइए। एवं बच्चों से आग्रह करेंगे कि इस धरती का सबसे महान इंसान माँ बाप है। आप उनके लिए, जिसने आपको जीवन दिया, आप उनके लिए भी जीवन समर्पित करना सीखिए। आज इस सभा में मैं शिवचंद्र जी से मैं उनको सांत्वना देता हूँ।
उनके पिताजी का छत्र साया उनके ऊपर से उठ गया है। मैं शोक व्यक्त करता हूँ, मैं इस कार्यक्रम में शोकान्वित हूँ, मैं शोक महसूस करता हूँ, मैं दुख महसूस करता हूँ, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपने समाज के लिए काम करें, प्रेरणा बने। आप सब लोगों को मेरी बात सुना, आपको धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, बहुत ही प्रेरणादायक बातें बोलते हैं। मैं इस कार्यक्रम को बीच में थोड़ा देर के लिए स्टॉप करना चाहूंगा और शिवचंद्र राम और वीरचंद्र राम जी को दोनों को मैं आग्रह। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।